दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसका जो अंग्रेजी शब्द है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उसका हिंदी रूपांतरण है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने से पहले हमें परिप्रेक्ष्य को समझना आवश्यक है। परिप्रेक्ष्य अंग्रेजी शब्द पर्सपेक्टिव से बना है और पर्सपेक्टिव शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है। पर्सपेक्ट मीन्स सीन थ्रो, अर्थात ऊपर से नीचे तक देखना, किसी भी विषय वस्तु को गहनता से देखना, किसी विशेष नज़रिए से देखना, यह सीन थ्रू कहलाता है, पर्सपेक्ट कहलाता है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष नज़रिए या दृष्टिकोण से करता है तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। सभी विषयों का, घटना के अध्ययन का अध्ययन विशेष ढंग से, विशेष दृष्टिकोण से होता है और यह जो ढंग है उस विषय का या जो दृष्टिकोण है वह उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इसे संदर्भ परिधि भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम लें कि अपराधी व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्री जिस दृष्टिकोण से करेगा वह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहलाएगा या सामाजिक दृष्टिकोण हो सकता है। अर्थशास्त्री जिस दृष्टिकोण से करेगा उसे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण कहा जा सकता है। राजनीति शास्त्री जिस नज़रिए से उसे देखेगा वह राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है। मनोवैज्ञानिक जिस नज़रिए से देखेगा वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसके शाब्दिक अर्थ से समझ सकते हैं कि पर्सपेक्टिव जो है अपने आप में किसी भी वस्तु को या किसी विशेष घटना को देखने का एक तरीका है, नज़रिया है। या दूसरे शब्दों में कहें तो परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना, निरीक्षण करना है। और सामाजिक विज्ञानों में अक्सर पर्सपेक्टिव शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। जब कोई वैज्ञानिक किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी घटना को देखता है तो वह उसका दृष्टिकोण, नज़रिया, ढंग कहलाता है। तो इसका तात्पर्य यह है परिप्रेक्ष्य का कि अध्ययन के क्रमबद्ध और व्यवस्थित विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। ये इसके विशेष, चूँकि किसी भी घटना या तथ्य के अध्ययन के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं, अतः उनके व्यवस्थित विश्लेषण के लिए उसे निश्चित सीमा और परिधि में बांधना आवश्यक है। और इस हेतु एक घटना के भिन्न भिन्न संदर्भों को अलग अलग किया जाता है और इससे उसके अध्ययन की सीमा निर्धारित हो जाती है और इसे ही उसका दृष्टिकोण कहा जाता है। तो हम परिप्रेक्ष्य का अर्थ समझ गए कि किसी भी घटना को विशेष ढंग से देखने का एक नज़रिया है, दृष्टिकोण है। और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा एक ही घटना को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। उन्हें उनका नज़रिया कहा जाता है, दृष्टिकोण कहा जाता है, परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। कोई भी बात कही जाती है तो ये कहा जाता है कि किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य से उस बात का भावार्थ बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। एक ही बात को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कहने पर उसका भावार्थ बदल जाता है, उसका परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। तो हम परिप्रेक्ष्य का अभिप्राय समझ चुके हैं कि परिप्रेक्ष्य किसी भी घटना या विषय को देखने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। अब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अर्थ और परिभाषाओं की बात करें तो समाजशास्त्री
किसी भी घटना को जिस दृष्टिकोण से देखता है, जिस नज़रिए से देखता है, उसका अपना अध्ययन का एक दृष्टिकोण होता है, वह उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। बहुत सारे विद्वानों ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपने अपने ढंग से परिभाषित भी किया है। परिभाषाओं की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परिभाषा से बहुत सारी विशेषताएं उसकी निकल के आती है और उसके माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को भलीभांति समझा जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ थियोडोरसन द्वारा बताई गई उनकी परिभाषा की बात करें तो थियोडोरसन के अनुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। थियोडोरसन के अनुसार परिप्रेक्ष्य एवं संदर्भ परिधि एक दूसरे के निकट रूप से संबंधित है। परिप्रेक्ष्य को ठीक से समझने के लिए संदर्भ परिधि को जान लेना भी आवश्यक है। और आपने एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि किसी भी बिंदु के दृष्टिकोण, मानदंड या आवश्यकताओं की व्यवस्था को लेकर कोई व्यक्ति या समूह अपने अनुभव, ज्ञान तथा व्याख्याओं को संगठित करता है, उसे ही संदर्भ परिधि कहा जाता है। व्यक्ति के मूल्य तथा सामाजिक प्रतिमानों में जैसे जनरीतियाँ हैं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, संस्थाएं, सामाजिक परिस्थितियों में उनके अवलोकनों एवं निर्णयों को प्रभावित करती है। इन्हें ही संदर्भ परिधि कहते हैं। तो थियोडोरसन की जो परिभाषा है, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति और अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण उपलब्ध करवाते हैं। अर्थात व्यक्ति के अपने सामाजिक मूल्य जो होते हैं, उसकी जो अभिवृत्ति होती है, उसका जो विश्वास होता है, वो जिस संदर्भ में घटनाओं का अर्थ लगाता है, वो उसे एक दृष्टिकोण या नज़रिया उपलब्ध करवाते हैं। और किसी भी घटना की अपनी संदर्भ परिधि होती है और संदर्भ परिधि उसकी जनरीतियाँ, प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं आदि से प्रभावित होती है। व्यक्ति का जिस प्रकार की परंपराएं उसने देखी है, प्रथाएं देखी है, रूढ़ियाँ देखी है, परंपराएं देखी है, संस्थाएं देखी है, उसका उसके दृष्टिकोण पर, उसकी संदर्भ परिधि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जिससे कि वह किसी भी घटना का अर्थ लगाता है, उसको देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है, वह उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। यहाँ हम एक दूसरे विद्वान है G.A. लुंडबर्ग, उनकी बात करें तो उन्होंने बताया है कि हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था ही संदर्भ परिधि के निर्माण में योग देती है। आदतों की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि ये लोक भाषा में होती है तथा इन्हें विश्वास, सिद्धांत या जीवन दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। स्पष्ट है कि परिप्रेक्ष्य मानव द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्यों, सीमाओं, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया एक दृष्टिकोण है। लुंडबर्ग ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारी जो स्थापित आदतें हैं, आदतों की जो व्यवस्था है, वो संदर्भ परिधि के निर्माण में योगदान देती है। अर्थात व्यक्ति की जिस प्रकार की आदतें होती है, वह भी उसके दृष्टिकोण का निर्धारण करती है। काफ़ी कुछ सीमा तक व्यक्ति की आदतों पर व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्भर करता है कि उसकी आदतें किस प्रकार की है और अध्ययन का उद्देश्य क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, सुविधाएं क्या है आदि भी दृष्टिकोण का निर्माण करती है। तो इससे स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अध्ययन का उद्देश्य लेकर चलता है या
उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, उसे क्या क्या सुविधाएं दी गई है, उसके आधार पर उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। तीसरी परिभाषा की हम बात करें, इलोय चिनोय और उनका मानना था किसी भी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयुक्त होने वाली अवधारणाओं से ज्ञात किया जा सकता है। आपका कहना है कि किसी भी विषय या विज्ञान को समझाने के लिए, समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि उसमें किन किन मौलिक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इन अवधारणाओं को समझ लेते हैं तो उस विज्ञान की प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य को जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अर्थात इलोय चिनोय ने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी विषय और उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो उसमें प्रयुक्त होने वाली अवधारणाओं से निर्धारित होता है, या अवधारणाओं से ज्ञात किया जा सकता है कि उसकी अवधारणाएं किस प्रकार की है, कौन कौन सी मौलिक अवधारणाओं को वह प्रयोग करता है, और इन अवधारणाओं को समझ ले तो उसके दृष्टिकोण को समझना भी आसान हो जाएगा। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्री जब किसी सामाजिक विषय पर अपने अध्ययन क्षेत्र में किसी सामाजिक समस्या का, सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो उसका अपना एक नज़रिया होता है, एक विशिष्ट नज़रिया होता है, विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, और उस दृष्टिकोण से वह उस घटना का अध्ययन करता है। तो उसका ये जो देखने का नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा और भलीभांति समझा जा सकता है कि किसी खेल मैदान में क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है और उसको विभिन्न विद्वान देख रहे हैं। समाजशास्त्री भी देख रहा है, अर्थशास्त्री भी देख रहा है, राजनीति शास्त्री भी देख रहा है, इतिहासकार भी देख रहा है, मनोवैज्ञानिक भी देख रहा है। उन सब का उस क्रिकेट मैच को देखने का नज़रिया भिन्न भिन्न होगा। समाजशास्त्री ये देखेगा कि दोनों टीमों के बीच, टीम के खिलाड़ी और उसके कोच के बीच, मैनेजमेंट के बीच आपसी संबंध और व्यवहार किस प्रकार का है। उनके आपसी संबंध सहयोगात्मक है, असहयोगात्मक है, कटुतापूर्ण है, मधुरतापूर्ण है, ये सारी चीज़ें समाजशास्त्री उस दृष्टिकोण से देखेगा। साथ ही दर्शकों का रुझान सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार का है वो देखेगा। जबकि अर्थशास्त्री ये देखेगा इस खेल के आयोजन से कितनी इनकम हुई, कितना व्यय हुआ, क्या बचत हुई, क्या नुकसान हुआ, वो आर्थिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करेगा। इसी प्रकार से अन्य जो वैज्ञानिक है वो भी अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा। तो समाजशास्त्री द्वारा उस मैच का जिस ढंग से देखा जाता है, जिस दृष्टिकोण से देख करके विश्लेषण किया जाता है, वह उसका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वह समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में चूँकि एक ही घटना को विभिन्न विद्वान अपने अपने ढंग से देखते हैं, तो समाजशास्त्री जिस ढंग से देख रहा है, अलग अलग समाजशास्त्रियों के भी ढंग में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। चूँकि एक विषय की अध्ययन पद्धतियाँ एक जैसी होती है, इसलिए उनके दृष्टिकोण की समानता की संभावनाएं रहती है, लेकिन माइनर डिफरेंस तो एक ही कैटेगरी के विद्वानों में भी आ सकता है। लेकिन विभिन्न विषयों के विद्वानों में बहुत बड़ा अंतर होता है दृष्टिकोण को लेकर के, नज़रिए को लेकर के, और इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक विषय का अपना एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य होता है। और समाजशास्त्री जिस ढंग से किसी घटना की व्याख्या करता है, उसका दृष्टिकोण है, नज़रिया है देखने का, वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अगले वीडियो में हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र में दो प्रकार के परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवीय परिप्रेक्ष्य, जिनका विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद साथियों, देखते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब करें। जो विद्यार्थी
रेगुलर या प्राइवेट भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी तुरंत जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।